बिग बॉस की अदालत में दूसरा मुकदमा जो सबसे बड़ा मुकदमा छिड़ा है वो है पवित्रा पूनिया और इजाज खान पर। फराह खान ने कई सारे सवाल उठाए हैं। मैं आपको बताती हूं कि क्या कुछ एग्जैक्ट सवाल उठाए गए हैं पवित्रा पूनिया और इजाज खान पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर एंटर हुई हैं फराह खान और इस एंट्री के बाद जो तमाम सवाल जवाब हुए हैं, चाहे वो जजिंग पैनल फराह हो या फिर बाकी के दो जर्नलिस्ट्स हो, इन सभी ने कहीं ना कहीं इजाज को जब कटघरे में खड़ा किया तो जो पहला और आखिरी सवाल पूछा जा रहा था वो ये था कि आपका पवित्रा के साथ आखिर सीन क्या है। हम सभी जानना चाहते हैं कि पवित्रा के साथ आपको अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, प्यार है, गुस्सा है, दोस्ती है या नफरत है। अब इस पर पवित्रा भी साइड से जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी था वो खत्म है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअल अटैचमेंट था दोनों को एक दूसरे से। अब मैं आपको बता दूं कि फराह खान लगातार इजाज की तारीफ करती नजर आई और लगातार ये कहती नजर आई कि आज तक जितने भी कपल्स आए हैं, तुम्हारा बिल्कुल ऐसे लवी डवी और गुची कुची और टीनेज काइंड ऑफ फ्लर्टिंग या रोमांस नहीं लग रहा था। तुम दोनों में एक आग नजर आ रही थी, तुम दोनों में एक पैशन नजर आ रहा था, तुम दोनों में एक फियर्स, कांटे की टक्कर देने वाला पार्टनर नजर आ रहा था, जो कि बिल्कुल भी बचकांडा या बचपना वाला नहीं लग रहा था। अब मैं आपको बता दूं कि वीकेंड का वार से लेकर मंडे के एपिसोड तक, नॉमिनेशन तक, हर जगह इजाज को एक भी बार डांट नहीं पड़ी है उनके थोड़े बहुत आउट ऑफ द वे बिहेवियर के लिए, जो कि क्वेश्चनेबल है। फराह खान भी घर के अंदर आई हैं और उन्होंने पवित्रा को डांटा है। हालांकि पवित्रा और इजाज की जो धक्का मुक्की हुई उसमें पवित्रा ही गलत थी, लेकिन हर जगह इजाज सही है, ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनेबल बात है। अब मैं आपको बता दूं कि पवित्रा से ये भी पूछा गया कि आपको रियलाइज हुआ कि आपकी गलती थी, जिस पर पवित्रा ने कहा कि हाँ, मुझे रियलाइज हुआ, मेरी गलती थी और मैंने किसी बात पर जिस पर मुझे शायद नहीं देना चाहिए था या उस रीजन पर मुझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए था, बट मैंने बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। ये सारी बातों के बाद इजाज से भी पूछा गया। फराह खान ने इजाज से पूछा कि तुम वैसे इजाज डांस तो बहुत अच्छा करते हो, स्माइल भी तुम्हारी इतनी अच्छी है, पवित्रा और तुम इतने पैशनेट लगते हो एक दूसरे के साथ। जब पहला हफ्ता जो था तुम्हारा, वो पहला हफ्ता इतने तुम लोग अच्छे लगे थे, डेढ़ हफ्ते तक तुम लोग इतने सही जा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये पिछले हफ्ते जो तुमने किया है ये तुमने घान कर दिया लिटरली। इस तरह की तमाम बातें कही गई पवित्रा और इजाज दोनों को, और ऐसा लग रहा है जैसे बीवी मेकर्स जो हैं, पहले वो जान और निकी की एक कामराडरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जान और निकी ना सही, लेकिन पवित्रा और इजाज लड़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती प्यार के फूल खिलाए जा रहे हैं। हर कोई आकर बोल रहा है कि आपके बीच में अलग ही केमिस्ट्री है, आपके बीच में अलग ही चीजें हैं। अब आप लोग व्यूअर्स हैं, आप मुझे बताइए कि आपको इनके बीच में कुछ मतलब नजर आता है? क्योंकि इजाज हमेशा से कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट है। वही चीज पवित्रा भी कहती हैं, और अब तो नॉमिनेशंस में जब उन्होंने जैस्मिन को सेव किया उसके बाद से वो अटैचमेंट भी खत्म हो गई है पवित्रा की तरफ से। तो फिर क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज है कि इन दोनों को लगातार एक कपल बनाने की कोशिश की जा रही है? गेस्ट्स भी आकर यही बात बोल रहे हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि एक कपल जबरदस्ती बनाने की कोशिश की जा रही है? ये दोनों अलग अलग इंडिविजुअली भी उतना ही अच्छा खेलते, लेकिन इनको कपल बनाया जा रहा है, ऐसा जनता को लगता है और ऐसा कुछ हद तक दिख भी रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया, फराह खान ने ये भी कहा कि वीकेंड का वार पर आप दोनों की जो परफॉर्मेंस थी उसमें इतनी आग थी, वो जो केमिस्ट्री थी बहुत नेचुरल लग रही थी, ये सारी चीजें। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये किस हद तक जेन्युइन लगता है या फेक?